ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलमि भवति भोगणी मंगलमि कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं। अहिंसा परमो धर्मः। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पुष्पदंत भगवान की, उत्तम शक्त धर्म की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज हम सभी आदि मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। आज 5वां दिन शक्त धर्म का है। इससे स्पष्ट हो जाता है, 5वां दिन एक बात कहता है कि जिस व्यक्ति ने सत्य को पा लिया उसने आदि मंजिल अपने आप पार कर दी। आचार्य भगवंत के शब्दों में 5 पापों से मौन हो जाना ही सत्य धर्म है। जो 5 पापों का त्याग कर देता है वह सत्य के मार्ग का अनुयायी हो जाता है। राग देश से मौन होना ही सत्य है। जो राग देश से मौन हो जाता है वह सत्य पथ का अनुगामी हो जाया करता है। आत्मा में लीन हो जाना और परम सत्य है। व्यवहार में भी सत्य है तो सार सार को ग्रहण करना और असार को छोड़ देना, यह व्यवहार में सत्य है। इस सत्य को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वो आनंद का अनुभव करता है। एक सत्य वो है जो मुनि महाराज प्राप्त करते हैं, स्वयं को पाना, निर्विकल्प हो जाना, आत्मस्थ हो जाना। यह भी परम सत्य ही मान करके चलेगा। इससे और बड़ा परम सत्य कुछ नहीं होता। एक बार आचार्य भगवंत ने अपने प्रवचन में कहा था कि पाप का त्याग करना प्रथम सत्य है, पुण्य को अपनाना, पुण्य की क्रियाएं करना ये दूसरा सत्य है। सुन रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? पाप का त्याग करना प्रथम सत्य है। पुण्य की क्रियाओं को स्वीकार करना यह द्वितीय सत्य है। पर पाप पुण्य दोनों को छोड़ देना तृतीय सत्य है। पर उसके बाद तो परम सत्य ही सत्य है। लेकिन प्रथम सत्य है पाप की क्रियाओं को छोड़ना। दूसरा सत्य है चारित्र रूप, व्रत समिति रूप ऐसी पुण्य की क्रियाओं को स्वीकार करना। सावक के लिए दान, पूजन आदि क्रियाओं को स्वीकार करना, हिंसा आदि 5 पापों से दूर हटना, और फिर बाद में पाप और पुण्य दोनों को छोड़ करके आत्मा में लीन हो जाना। न शुभ में जाना, अशुभ तो त्याग कर ही दिया, अशुभ का त्याग, न शुभ में जाना, शुद्ध योग में लीन हो जाना, ये साधु के लिए परम सत्य बताया है। वैसे सत्य को
वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। सत्य व्यापक है, सत्य को वाणी के द्वारा हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, मात्र सत्य का अनुभव कर सकते हैं। जैसा गूंगा व्यक्ति यदि गुड़ खाएगा तो क्या स्वाद बताएगा? गूंगे आदमी ने गुड़ खा लिया, उसे पूछो गुड़ कैसा लग रहा है, क्या बोलेगा वो? हमसे पूछो आप सत्य क्या है, उसका आनंद है। सत्य को तो मात्र अनुभव किया जा सकता है, वाणी के द्वारा उसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। आचार्य जी कहते हैं, तेरा सत्य तो भविष्य के गर्भ में असत्य धोले। तेरा सत्य तो भविष्य के गर्भ में असत्य धोलो। ये आचार्य 17 अक्षर की हाई को कृति लिखते हैं, जिसे पूरा भावार्थ 17 अक्षर में होता है। तेरा सत्य तो पहली पंक्ति में 5 अक्षर है, भविष्य के गर्भ में इसमें 7 अक्षर है, असत्य धोलो इसमें 5 अक्षर, 5 7 5, इस 17 अक्षर में पूरे भाव गर्भित हो जाते हैं। तेरा सत्य तो भविष्य के गर्भ में है, असत्य धोले। नहीं आया समझ में? आप कहे जरूर हैं कि मैं कुआं खोद रहा हूं। आप लोग कुआं खोदते हैं कि मिट्टी खोदते हैं? पर कहने में क्या आता है? कुआं खोद रहा हूं। अरे खोदी खुदाई का नाम तो कुआं होता है। कहते हैं दही जमा रहे, नहीं दही नहीं जमाते, जमी जमाई का नाम दही होता है, जमाते तो आप। ये व्यवहार शब्द है, चलता है। बोले नल आ गए, नल तो पहले से थे, पानी आया, फिर भी कहते गड़ी हुई है, कहीं बोल ओखरी ओखरी ओखरी। बोले लाइट फिटिंग कर रहा है, लाइट फिटिंग कर सकते हो तो चढ़ जाओगे या चमक जाओगे, लाइट फिटिंग नहीं कर सकते। वायर फिटिंग पर व्यवहार शब्द है, इसे मानना पड़ता है। आप किसी गांव जाते हैं और बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, वो गांव आ गया, गांव आ गया क्या आ गया? तो कहने में ऐसा लगता है। ऐसे हम कुआं खोद रहे, कुआं नहीं खोदा जाता, ऐसे सत्य को पाया नहीं जाता। सत्य को पाना, ऐसा कहना एक प्रकार से व्यवहार, सत्य को नहीं पाया जाता। सत्य तो हमारे अंदर है। जैसे पानी नहीं खोदा जाता, कुआं नहीं खोदा जाता, मिट्टी खोदी जाती है। मिट्टी खोदो, पानी तो फूटेगा। असत्य का त्याग करो, सत्य तो अंदर से निकलेगा। सत्य तो अंदर विद्यमान है, सत्य कहीं से लाना नहीं। जो हमारी आत्मा है, जो वस्तु का स्वरूप है, वही तो सत्य है, वो हमारे अंदर विद्यमान है। राग देश मोह कसाय पाप रूपी मिट्टी की परतें खोदते चले जाओ, अंदर से सत्य प्रकट होता चला जाएगा। ये कहने में आता है कि मूर्ति बनाई जा रही है, नहीं, पत्थर की अशुद्धि हटाई जा रही है, मूर्ति तो अंदर विद्यमान रहती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। जिन विकारी भावों से वह ढकी हुई है, ऐसे हम उन विकारी भावों को दूर करना है। एक बात ध्यान रखो, सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म नहीं। सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म नहीं है, वरना आप सभी के पास सत्य धर्म आ जाए। हाँ, लिख लो, असत्य के त्याग का नाम सत्य धर्म है। असत्य का त्याग ही सत्य धर्म है, बोलना नहीं, क्योंकि जो मौन है फिर वो तो सत्य पाल ही नहीं पाएगा। मौन रह करके भी सत्य पाला जा सकता है, बोल करके तो असत्य का समर्थन हो जाए, पर मौन में किसी का समर्थन नहीं होता। जो व्यक्ति मौन है वो भी सत्य पाल रहा है। क्यों? असत्य का त्याग करना है। आपका असत्य का त्याग है क्या? यदि असत्य का त्याग हो गया तो सत्य महाव्रत हो गया, आपके पास संभव नहीं है। इसलिए यहां पर स्पष्ट रूप से समझना है
सत्य बोलने का नाम नहीं है, असत्य बोलने का त्याग करो तो सत्य आपके पास अपने आप आ जाएगा। लेकिन व्यक्ति सोचता मैं तो सत्य बोलता हूं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। और याद रखना, जो भी सत्यवादी वो अकेले पड़ जाते हैं। झूठ की तो बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है, सत्यवादी अकेला पड़ जाता है। हरिश्चंद्र अकेला पड़ गया था। मीराबाई जहर का प्याला पीना पड़ा उसको, हरिश्चंद्र को सूली पर लटकना पड़ा, श्री सुदर्शन को सूली पर लटकना पड़ा, सती सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ी। ये है सत्य के साथ जीना चाहिए। कोई साथ नहीं देगा सत्य पर चलोगे, अकेले को बढ़ना पड़ेगा। आदिनाथ भी अकेले बढ़े थे, महावीर भी अकेले बढ़े थे, आचार्य विद्यासागर भी अकेले बढ़े थे और कुंदू सागर भी अकेले बढ़े थे। सत्य के मार्ग पर अपने आप को बढ़ना है, अपने आप को आगे जाकर के रास्ता तय करना है। सहयोगी कोई बन सकता है, ये सब रिश्ते रास्ते के होते हैं, मंजिल की नहीं। ये तुम जो कुछ देख रहे हो सब सपना है, ये अपना नहीं है। ये जो देख रहा है ये सब सपना है, अपना नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य को सपना और सपना को सत्य मत मानो। ये दिन का सपना है, रात का सपना भी होता है। आज जैसे लिखी है पंक्तियां, दिन का हो या रात का सपना सपना होय, सपना अपना सा लगे किंतु न अपना हो। राजा बैठा सोच रहा है राजपाट मेरा है, ये रानियां मेरी हैं, ये सैनिक मेरे हैं, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न राखना। ये सत्य समझ में आता है आदमी को? नहीं आता। एक बंद आंख का सपना है, एक खुली आंख का सपना है। बंद आंख के सपने से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो खुली आंख का सपना देख रहे हो सबसे खतरा है। इस संसार में कोई अपना नहीं है। इस चीज को जो समझ लेता है वो सत्य को जान लेता है और सबको छोड़ करके आत्मा में लीन हो जाता है। किससे बात करूं, किससे बोलूं? इस दुनिया में हर एक व्यक्ति कहता है आप तो सच सच बोला करो, सच सच बोला करो। एक बार एक सज्जन ने हमसे ही बोल दिया, महाराज जी आप तो सबके बारे में सच सच बोला करो। हमने कहा मैं तो आपसे शुरुआत करता हूं। बोले करो महाराज। एक सज्जन मुझसे बार बार कहते थे आप तो सच सच कह दिया करो। एक दिन मैंने उन्हीं के बारे में सच सच कह दिया, वो आज तक नहीं बोलते। सत्य इतना कड़वा होता है क्या? हमने आज तक नहीं सोचा, आज तक नहीं सुना कि दूध या रसगुल्ला कभी कड़वा होता है, पर मैंने सुना सत्य कड़वा होता है। कितने लोगों ने सुना है कि सत्य कड़वा होता है? याद रखना बंधु, दूध और रसगुल्ला कभी कड़वा नहीं होता, लेकिन आदमी के अंदर बुखार हो तो कड़वा लगता है। जिस आदमी के अंदर बुखार है उसे हलवा, उसे रसगुल्ला, उसे दूध कितना भी मीठा हो कड़वा लगता है। वैसे जिसके अंदर पक्षपात हो, जिसके पास झूठापन दोगलापन हो, ऐसे मिथ्यात्व हो, उस व्यक्ति को सत्य बात हमेशा कड़वी लगती है। परमात्मा की जीभ से चखने वाले को सत्य हमेशा मीठा लगता है और स्वार्थ की जीभ से चखने वाले को सत्य हमेशा कड़वा लगता है। सत्य ना तो कड़वा होता है ना मीठा होता है। तुम्हारी जीभ देख लो कैसी है, स्वार्थ भरी है कि परमार्थ भरी है, वैसा आपको प्रतीत होने लगेगा। सत्य को कभी सजाया नहीं जाता। सत्य को सजाने का अर्थ उसे सजा देना या उसे लजाना है। सत्य को सजाया नहीं जाता, क्योंकि सत्य तो स्वयं सुंदर होता है। या यूं कहो सत्यम शिवम सुंदरम होता है। सत्यम शिवम सुंदरम होता है, उसे कभी सजाया नहीं जाता। ये सब
नकली चीजों पर ही एडवर्टाइज या चांदी का वर्क चढ़ाया जाता है, ओरिजिनल पर किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं चढ़ता। एक बात और अपने जीवन में हमेशा याद रखना, असत्य आकर्षक हो सकता है लेकिन आनंद नहीं दे सकता। ये बहुत कम लोग समझते हैं। असत्य आकर्षक हो सकता है पर कभी आनंद नहीं दे सकता। जिस चीज को समझते हैं वो आकर्षण से बचकर के आनंद की ओर बढ़ जाया करते हैं, आनंद यात्रा में बढ़ जाते हैं। वे सब चीज को छोड़ देते हैं। ये आकर्षण में, इस प्रलोभन में नहीं पड़ते, क्योंकि ये आकर्षण और प्रलोभन 2 दिन का है। उस सत्य की खोज करने वाले को ये आकर्षण और प्रलोभन कोई मायने नहीं देती। अतः सत्यनिष्ठ व्यक्ति कभी भी किसी प्रलोभन में नहीं आता। सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने सिद्धांतों का कभी भी गला नहीं घोंटता, सिद्धांतों के आधार पर चलता है। सत्यवादी कभी सिद्धांत पर झुकने वाला, सिद्धांत तो सिद्धांत है, कहीं भी चले जाओ अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ता। एक सेठ जी का उदाहरण याद आ रहा है और एक सामान्य सावक का उदाहरण आ रहा है। एक सेठ थे, वो जो सेठ जी थे उनके यहाँ एक नौकर था, लेकिन वह अपने सिद्धांतों का पक्का था। नौकरी करना अलग चीज है और सिद्धांत का पालन करना अलग चीज है। धार्मिक स्वतंत्रता सबके पास है, कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता। हमारे सिद्धांत हमारे पास हैं, हम जबरन किसी पर थोप नहीं सकते और सामने वाला हमारे ऊपर थोप नहीं सकता जब तक हम उसको स्वीकार न करें। सेठ जी ने कहा कि भाई देखो, तो हमारे यहाँ नौकरी करते हो, हम जो है ना आड़ा तिलक लगाते हैं, आप खड़ा तिलक लगाते हैं। हमारे नौकर हो, हमारे यहाँ नौकरी करना है तो आपके लिए आड़ा तिलक लगाना है। मजबूरी उसकी ये थी कि और कहीं उसको नौकरी मिल नहीं रही थी, आजीविका का सवाल था, बच्चे भी थे, परिजन भी थे, लेकिन वो सिद्धांत में अटक रहा। दूसरे दिन वह पहुंचा तो खड़ा तिलक लगाकर पहुंचा। सेठ जी ने कहा देखो, मैंने कल आपको वार्निंग दी थी, यदि आप खड़ा तिलक लगा करके नहीं आते तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कहाँ से निकाल दिया जाएगा? नौकरी से। उसने कहा ठीक है। तीसरे दिन वह फिर पहुंचा। जब तीसरे दिन पहुंचा तो सेठ जी ने फिर कहा क्यों भाई, आज फिर आपका खड़ा तिलक है, आड़ा क्यों नहीं लगाया? उसने अपना कुर्ता उठाया और पेट पर आड़ा तिलक लगा था वो दिखा दिया। ये क्या मजाक है? मजाक तो सेठ जी आप कर रहे हैं हमारे साथ। मजाक शुरुआत आपने की, मैंने नहीं की। बोले क्या चीज है, तुमने पेट में आड़ा तिलक क्यों लगाया? बोले आपकी नौकरी आजीविका के लिए है, इसलिए पेट में लगाया। मेरा सिद्धांत, मेरे लिए सिस्टम में तो खड़ा तिलक ही लगेगा, आड़ा कभी नहीं लगेगा। सिद्धांतों से समझौता सत्यवादी को पसंद नहीं, चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आज वर्तमान में यदि सत्य की राह पर चलने वाले कोई हैं तो आचार्य विद्यासागर जी हैं। दुनिया खिलाफ हो जाए तो हो जाए, तिलक तो वही लगेगा जैसा लगता है। आगम में जैसा लिखा हुआ है, सत्य है वो, उसमें कोई समझौता नहीं। समझौता व्यवहार में हो सकता है, लेकिन सिद्धांतों में कभी समझौता नहीं हो सकता। सिद्धांतों में समझौता करने वाला कभी सत्यवादी हो नहीं सकता। सत्यवादी वही होता है जो हमेशा सिद्धांतों पर अमल करता है। कैसी भी परिस्थिति हो जाए वह अपने सिद्धांत को नहीं बदलता।
कुछ ऐसे भी होते हैं विद्वान, उनसे पूछो क्यों आप बुंदेलखंड में ऐसा करते थे और महाराष्ट्र में ऐसा कर रहे हो, तो ये जवाब दे देते हैं जैसा देश वैसा भेष। ये सत्यवादी नहीं है। जैसा देश वैसा भेष नहीं होता। सत्यवादी का तो एक ही पथ होता है, वो निर्गंध मोक्ष मार्ग होता है, इसके अलावा और कोई पंथ नहीं। अब थोड़ा सा अपन व्यवहार में आते हैं। व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहार की बात ऐसी है कि वाणी में कैसे सत्य को उपयोग में लाना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि हित मित प्रिय वचन ही सत्य वचन माने जाते हैं। वाणी से हित मित प्रिय वचन बोलिए, वरना मुख मत खोलिए। यदि आप मुख खोल रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि आपको हित मित प्रिय और वचन ही बोलना, इसके अलावा और कोई भी वचनों का उपयोग नहीं करना है। आपको याद रखना, वचन प्रिय हों पर झूठे ना हो, सत्य हों पर अप्रिय ना हो। बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सत्य हों किंतु अप्रिय ना हो, प्रिय हों किंतु झूठे ना हो, सत्य भी हो और प्रिय भी हो। ऐसे वचनों को ही यहाँ पर स्वीकृति दी गई। एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है समझने के लिए। एक राजा था, लेकिन वो एकाक्षी था। एकाक्षी समझते हो? जिसकी एक आंख थी। काना नहीं कह सकते तो ये सत्य में दोष है। काने से भी काना नहीं कह सकते और चोर से भी चोर नहीं कह सकते, वरना महाभारतों में दोष लगता है। हम चोर को भी चोर नहीं कह सकते, काने को नहीं कह सकते। जब आप लोग बोलते हो काने से काना क्यों, तो तुरतम जय है टूट और धीरे से पूछ ले भैया कैसे गई थी झूठ। सीधा नहीं बोला जाता है, इनडायरेक्ट बोला जाता है। फिर भी हम चोर को चोर नहीं कह सकते, हमारे पास महाभारत है। एक बात आपको बताऊं, हम साधुओं के पास 4 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 4 चीजें। एक तो सत्य महाभारत होता है, दूसरा सत्य धर्म होता है, तीसरी भाषा समिति होती है, चौथी वचन गुप्ति होती है। 4 चीजों को मुनिराजों को ध्यान रखना पड़ता है। सत्य धर्म 1, सत्य महाव्रत 2, भाषा समिति और वचन गुप्ति 3, 4। इन 4 चीजों का ध्यान रख करके ही इस चीज का जवाब देना पड़ता है। इसलिए आचार्य से हमेशा क्या बोलते हैं? देखो अनुभव वचन, झूठा ना पड़ जाए। हमारे गांव में आचार्य पधारिएगा, देखो पुण्य बढ़ाओ, देखो में सब आ जाता है, ना हाँ है और ना ना, ये अनुभव वचन है। ऐसे वचनों का उपयोग करना। वह जो राजा था वो एकाक्षी था। उसने बहुत सारे चित्रकारों को बुलाया और उसने कहा भाई हमारा चित्र बनाओ, लेकिन सत्य भी हो और प्रिय हो ऐसा चित्र बनाओ। अब बताओ भैया, एक आंख वाले का प्रिय चित्र कैसा बनाया? तो क्या किया, एक चित्रकार ने ज्यों का त्यों चित्र बना करके रख दिया है, तो सत्य पर प्रिय नहीं। दूसरे ने दोनों आंखें सुरक्षित रख करके चित्र बना दिया। राजा ने कहा भाई ये प्रिय तो है पर सत्य नहीं। तीसरे ने तीर का संधान लगाते हुए एक आंख बंद और शिकार कर रहा हो। देखो आंख की आंख छिप गई, हाँ तीर का संधान कर, क्या कर रहा है? बोले आपकी एक आंख छिपा दी सो प्रियता आ गई। क्या आ गई? प्रियता आ गई। और एक आपकी आंख बंद है, ये हमारा सत्य हो गया। हमने सत्य भी दर्शा दिया और प्रिय भी दर्शा दिया। बस ऐसे करना है हमें।
क्या करना है? सत्य को पाने के लिए हमें प्रिय होना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि वह सत्य सत्य नहीं जिसमें किसी का अहित हो जाए, और ऐसा झूठ भी झूठ नहीं जिसी में किसी का हित हो जाए। समझ में आया? नहीं आया? ऐसा सत्य सत्य नहीं जिसमें किसी का अहित हो जाए, और ऐसा झूठ झूठ नहीं जिसमें किसी का हित हो जाए। एक काल्पनिक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। एक संत थे बाबा जी, वह कहीं एकांत स्थान पर बैठे हुए थे। इतने में सामने से युवक और युवती दौड़ते हुए चले जा रहे थे, और जाकर के वो कहीं झाड़ियों में छिप गए। पीछे से कुछ लोग शस्त्र लेकर के आ रहे थे। उन्होंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या यहाँ से कोई युवक और युवती निकले? बाबा जी ने कहा, हाँ वो देखो झाड़ियों में जाकर छिप गए। मैं तो सत्यवादी हूँ, सत्य बोलता हूँ। वो वहां से निकल गए और जाकर के झाड़ियों में उन दोनों को खोज करके और मार दिया। अब बाबा जी का मरण हुआ, बाबा जी नरक पहुंचे। बाबा जी होने के उपरांत, साधु होने के उपरांत, सत्यवादी होने के उपरांत मुझे क्या मिला? नरक मिला। बताते हैं लेखा जोखा, काल्पनिक कहानी। लेखा जोखा वाले से कहा, तुमसे गलती हो गई, तुम्हें स्वर्ग भेजना तो मुझे नरक क्यों भेजा? उसने कहा, बाबा जी आपने ऐसा सत्य बोला जिसमें किसी का अहित हो गया, वो झूठ ही है। तो कैसा बोलना था? आपको और कुछ बोलना था, पर आपने गलत बोल दिया। जिसमें दो प्राणियों का वध हो जाए वो कभी सत्य सत्य नहीं कह जा पाता, उसे स्वर्ग नहीं मिलता। ऐसा बोलने वाले को नरक ही मिलता है। सुने आप? दूसरी जगह ऐसा हुआ, एक संत महाराज बैठे हुए थे, सामने से शिकारी निकला, उसके पहले एक हिरण भी निकला। समझ लेना, झूठ भी सत्य और सत्य भी झूठ, या फिर झूठ भी ना बोलने पर वो सत्य भी हो जाए और जीवों के प्राण भी बच जाएं, ऐसा कैसे बोलना? बहुत सावधानी रखना पड़ती बोलने में। क्या करें, संसारी प्राणी है ना। कैसा है संसारी प्राणी? तो बोलने को समय सबके पास है, पर बोलने की समझ सबके पास नहीं। अच्छे सुनना, सुनने में आ जाए तो क्या कह रहा हूं, समझ में आ जाए तो समझो। बोलने के लिए समय सबके पास है, पर क्या बोलना चाहिए इस समझ हर किसी के पास नहीं है। और ये समझो कि समझ सबके पास नहीं होती है, इसीलिए समझो तभी किसी से उलझो, वरना मौन रखो। इतनी समझ होना चाहिए कि हमें क्या बोलना। हमारे पास समय में तो बोलते जा रहे नहीं, क्या बोलना है ध्यान रखो। आज से कहते उतना बोलना चाहिए जितना पहले आप STD पर बोलते थे। STD पर कितना बोलते थे? बिल पड़ता था। हाँ, आज की मोबाइल की बात नहीं कर रहा, उस समय जब बोलते थे 2 मिनट में सारी बात खत्म कर देते। 2 मिनट भी बहुत होते थे उस समय। तो ऐसे ही बोलते समय ध्यान रखो, कर्म का बंद हो रहा है। सीमित बोलो, हित बोलो, वित बोलो और प्रिय बोलो। उस शिकारी पीछे से आया और महाराज से कहता है, महाराज अभी यहाँ सामने से हिरण निकला क्या? महाराज समझ गए, नहीं मैं बता दूंगा हिरण निकला है, और निकला भी है, ये अभी जाकर के उसको मार देगा, निमित्त में बढ़ेगा। महाराज ने मालूम क्या किया? महाराज ने कह दिया, जो जिसने देखा है वो बोलता नहीं, जो बोलता है उसने देखा नहीं। आंखों ने देखा है सो बोलती नहीं, और मुख बोलता है तो मुख ने देखा नहीं। समझ गए ना? और भी ऑप्शन है, खड़े हो जाते। जब से मैं खड़ा हूं तब से कोई हिरण नहीं निकला।
मतलब जब बैठे एकदम नहीं जाता, सत्य का सत्य हो गया। ये थोड़े खिसक जाते, जब से मैं यहाँ से यहाँ बैठा हूँ तब से कोई निर्णय नहीं निकला। समझ में आया ना बचने का तरीका? सत्य को कैसे समझे हम? नहीं मैं तुमको स्पष्ट बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, ऐसा स्पष्ट ही मत बोलो भैया कि कोई 10 दिन तक सो ना पाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और सुनने वाला 7 दिना तक ससक ससक करके रो। ऐसी स्पष्ट वाली था मत बोलो। रोटी पापड़ छोड़ 7 दिना तक रोए, ऐसा सत्य किस काम का? ये पूछना चाहिए। वो सत्य सत्य नहीं आचर्य के किसी को पीड़ा पहुंचाना, पीड़ा कारक वचन भी सत्य नहीं है, निंदा कारक वचन भी सत्य नहीं है, चुगली के वचन भी सत्य नहीं है, कर्कश कठोर वचन भी सत्य नहीं है। जब कठोर बोलते हो, कर्कश बोलते हो, भी सत्य नहीं है। बोलने की कला है। मैं कभी नहीं बोलता कि तेंदुखेड़ा वाले 50% मूर्ख है। मैं तो जब ही बोलता हूँ तो ऐसे बोलता हूँ यहाँ के तेंदुखेड़ा के 50% समझदार हैं। कभी नहीं बोलूंगा मैं तेंदुखेड़ा वालों, कभी नहीं बोलूंगा कि तुम लोग 50% मूर्ख हो। जब भी बोलूंगा क्या बोलूंगा? समझदार। समझदारों के साथ बोलने की कला होती है। बोलना तो है पर कैसे बोलना, मुख तो खोलना है पर कैसे खोलना। याद रखो बंधुओं, जब तक शटर लगी है तब तक मालूम नहीं पड़ता गोदाम में कौन सा माल है, सोना है कि कोयला है। जैसे शटर खुलती वैसे मालूम पड़ जाता है कि ये कोयला है कि सोना है। वैसे जब तक आदमी बोले नहीं तब तक पहचान नहीं हुई, जैसे बोलता मालूम पड़ जाता कि कोयले की खदान है कि सोने की। वाणी व्यक्तित्व का आईना है। आपका व्यक्तित्व कैसा है ये आपकी वाणी के माध्यम से ज्ञात हो जाता है। आप छोटों से भी कैसे बात करते हैं, बड़ों से भी कैसे बात करते हैं, कैसे आपको बोलने का जो आपका लहजा है वो आपकी लाज खो भी देता है और आपकी लाज बचा भी देता है। वाणी से मालूम पड़ जाता है। देख लेना, ज्यादा धन बढ़ता है तो आदमी की बोलने की टोन बदल जाती है। आपको पता है 70 इंचों का बोलना नियत है आदमी का। छोड़ 3.5 इंचों का बोलना नियत है। यदि कुत्ता बोलेगा तो क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं आप लोग? भौंक रहा है। यदि कोयल बोलती तो क्या बोलते? कूक रही है। यदि गधा बोलता है तो रेंग रहा है। घोड़ा बोलता है तो हिलना रहा है। शेर बोलता है तो दहाड़ रहा है। और आदमी सत्य सुनना कड़वा हो गया है। आदमी के बोलने को क्या बोल रहे थे कभी कभी आप? भैया आप तो मत भौंको, बहुत हो गया। कैसे दहाड़ रहे हो, कैसे हिलना ना रहे, कैसे रेंग रहे हो। इंसान की वाणी का कोई भी नियत कारण से समझ नहीं आता। कब क्या बन जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहा है सत्य बोलना चाहते हो, सत्य को स्वीकार करना चाहते हो तो पहले अपने वचनों पर ध्यान दो। गाली देने वाला व्यक्ति कभी सत्य धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। निंदाकारक वचन बोलने वाला कभी सत्य को, आलोचक कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आलोचना अलग चीज है, समीक्षा अलग चीज है। आलोचना में मात्र दोष देखे जाते हैं, समीक्षा में गुण और दोष दोनों देखे जाते हैं। हम आलोचना करने के लिए बैठ जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत दुखदायी है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करो कि हमें जीवन में क्या करना है। बीच में एक बात और बता दूं, वैराग्य पाने के लिए 3 सच्चाइयां जानो। क्या पाने के लिए? यदि वैराग्य पाना चाहते हो अपने जीवन में तो 3 सच्चाइयों को अच्छी तरह से जानो। अंधेरे में छाया, दूसरी सच्चाई बुढ़ापे में काया, तीसरी सच्चाई अंत समय माया। ये कभी साथ नहीं देते, ये सच्चाई है। अंधेरे में कभी
छाया साथ नहीं देती, दिखाई नहीं देती। बुढ़ापे में काया साथ नहीं देती और अंत समय माया साथ नहीं। कितना सत्य है। फिर भी आदमी छाया काया माया के पीछे पड़ा है, पड़ो है। वो कोई दूसरा आदमी नहीं है, वो आदमी आप ही हो। बहुत खतरनाक चीज है ये स्वीकार करना अपने लिए कि मैं गलत हूं, ऐसा स्वीकार करना भी सत्य है। इस चीज को हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता कि हमें सच्चाई को कहां। यदि दुर्गति से बचना चाहते हो तो सत्य का सहारा लाना सीख लो। ये सत्य तुम्हारे जीवन में आ गया, दुर्गति से बच जाओगे, वरना दुर्गति होगी। कुछ लोगों का मानना ये है कि हम झूठ बोलते हैं तो बच जाते हैं। तो ये गलत बात है। झूठ बोलने से कभी नहीं बचते। पुण्य का उदय हो तो बच जाते हो, बेकिंग में पुण्य हो तो हाँ, वरना नहीं बचते। कबीरदास जी का नाम सुना? कबीरदास जी जुलाहा थे, है ना? वो कपास का काम करते थे। तो एक स्थान पर कपास बहुत सारे ढेर लगाए हुए थे और काम कर रहे थे कपास का। तो एक युवक दौड़ा दौड़ा आया, उसके पीछे सिपाही थे। कबीरदास जी से कहता है, आप तो महान हैं, हमें छिपा लीजिएगा, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे जबरदस्ती फंसा दिया गया है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी, मेरी छोटी छोटी बच्ची है, मेरे जीवन का सवाल है, बच्चों का सवाल है। कबीरदास जी कहते इस रुई के ढेर में चले जाओ, रुई के ढेर में से छिपा दिया। इतने पीछे से क्या आ गई पुलिस। बोले क्यों कबीरदास जी, यहाँ कोई युवक आया क्या? बोले हाँ आया। बोले कहाँ है? पुलिस रुई के ढेर। उन्होंने सोचा पुलिस वालों ने ये तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या कि खुद छिपाए और खुद बताए? तो पुलिस वाले हंस करके चले गए। वो आदमी रूई से निकला और बड़े गुस्से में आया। बोले कबीरदास जी, आप पर इतना विश्वास तो नहीं था हमें, आपने हमारे साथ कोई गलत किया? बोले क्या गलत किया? बोले आप मुझे छिपाया और मुझे बता भी दिया। बोले मैं झूठ क्यों बोलता? क्योंकि मुझे विश्वास है, यदि मैं ये कह देता कि वो यहाँ पर नहीं आया तो आपको खोजते, तो कि यहाँ से वो कहाँ जाएगा? रूई में छिप गया होगा। मैंने बोल दिया इसमें छिपा है तो मजाक समझ करके लौट गए। तुम सत्य हो, तुम झूठे नहीं हो, इसलिए बच गए हो, वरना तुम बच ही नहीं पाते। तो मैंने सत्य बोला इसलिए तुम बच गए, मैं झूठ बोल रहा तो तुम ही फंस जाते। तुम सत्य हो इसलिए तुम बच गए, सांची हो, और मैंने सत्य बोला इसलिए बच गए। ध्यान रखना, बचाव सच्चाई से होता है, कभी झूठाई से नहीं होता। ये कबीरदास जी ने कहा कि तुम सच्चाई में हो तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और झूठे हो तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। एक बात ध्यान रखना, दुनिया की कोर्ट में छूट सकते हो पर कर्म की कोर्ट में नहीं। कर्म एक ऐसा न्यायाधीश है, सुनो तो पहले, बोलते हो तो। कर्म एक ऐसा न्यायाधीश है जो निष्पक्ष न्याय करता है। आदिनाथ भगवान को भी नहीं, किसी भी सामने आ जाए पारसनाथ भगवान से कहता है ये तो कर्म है, सबको भोगना पड़ेगा। आदिनाथ भगवान को कर्म कहता है, नमोस्तु महाराज जी, पर 6 महीने तक समझ गए? अंतराय कर्म तो अंतराय कर्म है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए बंदो, तुम दुनिया से क्या छिपा रहे हो? दुनिया थोड़ी सजा देगी तुम्हें, सजा तुम्हारी कर्म देगी। कर्म से छिपा करके बताओ, कर्म से कुछ नहीं छिपता, कर्म तो उसी समय बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमेशा सच्चाई का साथ दो, सच्चाई की ओर बढ़ो, ताकि आपको जीवन में आनंद आए। आप लोग कितने दिनों से प्रवचन सुन रहे हैं? इन्हें ये भी पता कितने दिन हो गए। आज कितनी तारीख है? हाँ, तो लगभग 1.5 महीना हो गया।
कितना हो गया? 1.5 महीना मान करके चल रहे हैं अपन। हैं? चलिएगा, आप ये सुन रहे हैं, आपने क्या सीखा अभी तक? यहाँ क्षमा धर्म के प्रवचन सुनो और बाहर जाके लड़ाई करो। बोलो ना, यहाँ अपन लोग धर्म त्याग की बात करो तो वहां जाकर दुकान पर जाकर के बहुत मुश्किल है सत्य को स्वीकार करना। सत्य को तारीफ देना बहुत आसान है सत्य के लिए, लेकिन अपने अंदर में स्वीकार करना बहुत कठिन है। मैं एक व्यक्ति की नहीं कह रहा हूँ, सबकी यही स्थिति। यहाँ सुनते हैं और वहां इस कान से सुना और कान से निकाल दिया। ये स्थिति आज संसारी प्राणी की है। एक संत महात्मा कहीं चले जा रहे थे तो एक गरीब आदमी था, उसकी कुटिया के बाहर एक पिंजरा था। पता नहीं महाराज के मन में क्या आया, वो वहीं कुटिया के बाहर जाकर के बैठ गए। वो कुटिया वाले सब निकल करके आ गए और सारे लोग साथ में सब निकल करके बैठ गए। महाराज उपदेश देने लगे और महाराज ने एक ही उपदेश दिया, सच्चाई का साथ देना चाहिए। जो सच्चाई का साथ देते हैं वो संसार से मुक्त हो जाते हैं। सब लोगों ने सुना, किसी पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन किसने सुन लिया? ये किसने सुन लिया? तोते ने सुन लिया, जो मेरे के अंदर था। सच्चाई का साथ देने से मुक्त हो जाते हैं। फिर क्या था? हमेशा सिखा पड़ा करके रखा था उस कुटिया वाले मालिक ने, कोई भी आए तो कह देना मालिक घर पर नहीं। आज तो सच्चाई का साथ देना है। कोई व्यक्ति आया, उसने कह दिया मालिक अंदर है, मालिक अंदर है, तो कैसे बोलता? हाँ, और क्या कहे हैं? हम अंदर नहीं है, बोल देना। सच्चाई का साथ दे दिया उसने। मालिक को लगा ये तो धोखेबाज हो गया। नहीं है समझ में? आदमी और इंसान में कितना अंतर है। जो सच्चाई का साथ दे उसी का बोलने लगते हैं धोखेबाज हो गया, अब तो विश्वासघाती हो गया। बस उसने कहा तो दूसरा तोता लाके इसको खोल दो, उसको तोते को पिंजरे से खोल दिया, छूट गया। पेड़ पर जाकर के बोलता है किसी को शिक्षा लेना तो ले लो, सच्चाई का साथ देने से पिंजरे से मुक्त हो जाते हैं। सच्चाई का साथ देने वाले हमेशा मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और जो सच्चाई का साथ नहीं देते वो पिंजरे के अंदर बंद रहते हैं, संसार में भटकते रहते हैं। कितने लोग हैं सच्चाई का साथ देने तैयार? चलो मैं पूछना चाहता हूँ, चातुर्मास के बाद हमारे जाने के बाद रोने वाले हो कि हमारे साथ होने वाले हो? ये तो पक्का है, ये सत्य है कि तेंदुखेड़ा वाले पता नहीं हमारे जाने के बाद हमसे नफरत करेंगे या प्रेम करेंगे। ये सत्य है, मुझे नहीं पता कि तेंदुखेड़ा वाले मेरे यहाँ से जाने के बाद मुझसे प्रेम करेंगे या नफरत करेंगे। पर एक बात जरूर कहता हूँ, दिन में 3 बार याद अवश्य करेंगे। वही बात कहना चाहता हूँ, तुम याद करने वाले हो। 45 में कुछ नहीं हुआ कि साथ चलने वाले। सच्चाई को वो आत्मसात कर पाएगा जो याद नहीं करेगा, बल्कि हाँ, कभी याद उससे करते थे भूल जाते। तो साथ उनके रहते हैं जो हमारे हृदय में झूल जाते हैं। कहते हैं बंधु, दुनिया में हर कोई व्यक्ति बोला करता है, बस दोनों के बोलने में अंतर इतना होता है, जो असत्य बोलता है, झूठा बोलता है, चुगली करता है, निंदाकारक वचन बोलता है, वो आदमी के दिल से उतर जाता है। और जो सच्चा बोलता है, विश्वासपात होता है, प्रशंसा करता है, वो व्यक्ति दिल में उतर जाया करता है। आपको दिल में उतरना है कि दिल से उतरना है? बोलो ना। हाँ पक्का। कभी किसी की नजरों से मत गिरना, आज तक नहीं मिला।
नजरों से नहीं करना, ऐसा काम कभी मत करना, ऐसे झूठ मत बोलना किसी की नजरों से गिर जाओ, क्योंकि जो झूठ बोलता है वो कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं होता। आचार्य कहते हैं सत्य से लाभ क्या है, तो सत्य बोलने से ऐसा होता है कि व्यक्ति मां के समान विश्वास पात्र बन जाता है। जैसे मां जहर भी दे तो ही बेटा खा लेता है, मां के हाथ का, मां के समान विश्वास पात्र और गुरुदेव के समान पूज्य बन जाता है और मित्र के समान प्रिय बन जाता है। सत्यवादी के साथ ये प्रॉफिट है। सत्य का अनुकरण करने वाला मां के समान विश्वास पात्र, गुरु के समान पूजनीय और मित्रों के समान प्रिय बन जाता है। सभी गुणों की सिद्धि हो जाती है सत्य के माध्यम से, और वचन सिद्धि हो जाती है। जो कुछ बोलता है वो सही हो जाता है। आचार्य भगवान के मुख से अनायास कुछ निकल जाए तो एक कार्य होकर के ही रहता है। क्यों? मुनि महाराज, क्योंकि उनका असत्य का त्याग है। और मुनि महाराज जो बोलेंगे वो क्या हो जाएगा? सत्य होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका असत्य का त्याग है। पूज्यता प्राप्त होती है, विश्वास पात्रता बढ़ती है, सभी संपदाएं आ जाती हैं। एक जगह तो लिखा हुआ है सत्यवादी के पास संपदाएं वैसे आ जाती हैं जैसे कमल से युक्त सरोवर के पास हंस बिना बुलाए चले जाते हैं। सत्यवादी की इस प्रकार की स्थिति होती है। उसका क्षेत्रसम बढ़ता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, याददाश्त बढ़ती है, कवित्व, मधुर स्वर, प्रवचन कला, ये सब किसके माध्यम से? सत्य बोलने से आते हैं। कोई उसका अहित नहीं कर सकता, सोच सकता पर कर नहीं सकता। अब थोड़ा सा और अपन चलें इस चीज को जाने की असत्य से क्या हानि। जब तक अपन लाभ हानि नहीं जानेगी तब तक व्यापार कैसे करें? किसको छोड़ना, उसको ग्रहण करना। तो असत्य से हानि क्या है? तो दुर्गुणों की खान। दुनिया में जितने भी दुर्गुण हो सब असत्य बोलने से आते हैं। असत्य दुख का कारण है, दुर्गति का कारण। दुर्गुण, दुख और दुर्गति, ये तीनों चीजें असत्य बोलने से अपने आप गिफ्ट में मिल जाया करती हैं। विश्वास नष्ट हो जाता है, कभी किसी के विश्वास पात्र नहीं बन सकते, कलह का कारण बनता है। और ग्रंथों में लिखा हुआ है गूंगापन, अगले भाव में गूंगा होता है। विकलता, इंद्रियों की विकलता, विकलांग होता है और इससे किसी का हित नहीं हो सकता। ये सब असत्य से हानियां हुआ करती हैं। इसलिए कभी भी असत्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो महाराज सत्यवादी बनने के लिए क्या करें? तो बोल दिया है, प्रिय वचन बोलें, निंदा से बचें, गालियों से बचें, हमेशा सच्चाई का साथ दें। कोई परिस्थिति आ जाए तो अड़िग रहें, प्रलोभनों में ना फंसें। यदि प्रलोभन में नहीं फंसते तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। और एक बात बता दूं आपको, असत्य का बहुत बड़ा परिवार है। असत्य का बहुत बड़ा परिवार बता दूं, अविश्वास, ये असत्य का परिवार है। बैर असत्य का, जहां असत्य रहेगा वहां ये भी रहेगी। क्या? अविश्वास, बैर, भय, अपकीर्ति, अपयश, मरण, विषाद, विवाद, मत्सर, शोक, ये सब असत्य के परिवार है। असत्य अकेला नहीं रहता, जहां पर असत्य रहते ये सब उसकी कुटिया में समाहित हो जाया करते हैं। इसलिए अपने जीवन में ये समझने की आवश्यकता है कि हमें सत्य का अनुसरण करना है और असत्य से बचने का प्रयास करना है, क्योंकि हर एक प्राणी यदि बचता है तो मात्र सत्य बोलने से ही बचता है। 4 चीजें आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, पहला अच्छा, दूसरा बुरा, तीसरा सच, चौथा झूठ।
इन चार चीजें आपने अच्छी तरह सुनी होंगी, देखी होंगी, जानी होंगी। अच्छा, बुरा, सच और झूठ। इसमें हमें ये देखना है सच हो पर अच्छा। कैसा हो? सच हो पर अच्छा हो, झूठ हो पर अच्छी हो। हम बताते हैं ना, किसी के प्राण बच रहे होते ऐसी झूठ झूठी, और किसी के प्राण चले जाते हैं ऐसा सत्य सत्य नहीं। इसलिए हम आज तक सत्य का पक्ष लेते रहे, अच्छे का पक्ष नहीं लिया। जहां सत्य होगा वहां अच्छा होगा ही होगा, कड़वा हो नहीं सकता, बुरा हो नहीं सकता, हमेशा अच्छा ही वह बना रहेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखने की है। यदि आपके लिए सत्य का पालन करना है तो आचार्य कहते हैं मौन रहना सीखिए। सबसे अच्छी चीज है मौन रहो। कुछ स्थानों पर मौन रहना चाहिए। मौन रहने से हम तटस्थ हो जाते हैं, ना इस पक्ष में ले पाते ना उस पक्ष में, हम इस सबसे बच जाते हैं। मौन से क्या होता है? स्वाभिमान की रक्षा होती है, क्योंकि मूर्खों को हम बोल करके नहीं जीत सकते। मूर्खों से जीतना है तो मौन रह करके। इसमें चार बातें और याद आ गई हमारे लिए। दुर्जन से दूर, मूर्ख से मौन। चार बातें हमेशा ध्यान रखना जीवन में। क्या? दुर्जन से दूर, मूर्ख से मौन, सज्जन से बात और साधु के साथ। दुर्जन से दूर रहो, क्योंकि दुर्जन और आग, नाग एक समान है। जैसे आग से नाग से दूर रहते हो, वैसे दुर्जन से दूर रहो। दुर्जन से दूर, मूर्ख से, मूर्ख कोई जवाब मत दो। क्योंकि मैं तो कई बार कहा करता हूं, थोड़ा सा बुरा सा लग जाएगा, आपको लग जाए तो लग जाए। मूर्ख से मैं मौन क्यों रहता हूं, क्यों नहीं बोलता? क्योंकि यदि सुअर से तुम लड़ भी गए और जीत भी गए तो कपड़े किसके खराब होंगे? इसलिए मूर्ख से मौन। दुर्जन से दूर, मूर्ख से मौन, सज्जन से, कोई साधु पुरुष मिले तो उससे बात करना सत्य, ऐसा लिखा है आपने। सज्जन से बात करो, हर किसी से बात नहीं करो, सज्जन से बात करना ही सत्य है। हर किसी से बात करना सत्य नहीं कहा। साधु वचन, साधु के साथ। और ये साधु मिल जाए कहीं तो साधु के साथ हो जाओ। चलो, साधु के साथ। दो पॉइंट हमेशा याद रखना ऊपर के। दुर्जन से दूर रहना, मूर्ख से मौन रहना। इतना भी आपने सीख लिया तो बहुत बढ़िया। तो मौन के फायदे बता रहा था। स्वाभिमान की रक्षा होती है, ज्ञान का साधन है। मौन रहने से ज्ञान अच्छे से प्राप्त होता है। जो बकवास करता रहता है वो अच्छा वक्ता नहीं बनता, बल्कि हर कोई बोलता है ये तो बक रहा है, ये तो बकता ही रहता है। बक्ता होना अलग चीज है और बकते रहना अलग चीज है। पुण्य को करने वाला है, मौन रहने से पुण्य की वृद्धि होती है। पाप को हरने वाला है, मौन रहने से पाप का हरण होता है। देवादि वश में हो जाते हैं, देवता लोग भी मौनी के वश में हो जाते हैं। क्रोध को हरने वाला है, कलह को दूर करने वाला है। जो मौन रहता है वो क्रोध से बच जाता है, कलह से बच जाता है, उसकी चित्त की शुद्धि होती है, मन भी बड़ा शुद्ध हो जाता है और सुख देने वाला है, सुख की प्राप्ति होती। इतने सारे के सारे फायदे किससे हैं? मौन से। पर आदमी मौन रहना नहीं चाहता। यदि मौन रह गया तो समझो उसके जीवन में बड़ा आनंद ही आनंद आ सकता है। तो सत्य पाने का तरीका, मौन रहिएगा, पारदर्शी बनिएगा, जैसे बाहर वैसे अंदर। यदि पारदर्शिता आपके अंदर है तो आप सत्य को प्राप्त कर लेंगे। हमेशा हमने बताया सच्चाई का साथ दीजिएगा, ये तोते ने काम किया। लोभ का त्याग करिएगा, लोभ और ईर्ष्या के रहते हुए कभी सत्य नहीं आ सकता। आप सत्य का समर्थन नहीं कर सकते। सत्य के प्रति सम्मान जगाइएगा, पर आदि से अधिक सत्य को महत्व दीजिएगा, तब आप इसको प्राप्त कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों के मन में कई बार रहता है कि सत्यवादी को हमेशा परेशान होना पड़ता है, अकेला पड़ जाता है
है ना। पर याद रखना, कसौटी पर हीरे को और सोने को ही कसा जाता है, कभी लोहे को नहीं कसा जाता। आप सोने हैं, लोहा हैं, इसलिए आपकी परीक्षा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर याद रखना, सत्य की कभी हार नहीं होती। परेशान तो होता है पर कभी पराजित नहीं होता। सत्य की कभी हार नहीं होती। सत्य को तो लोग हार पहनाने के लिए खड़े रहते हैं। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, उसके बाद क्या हुआ? देवताओं ने हार पहनाया, फूलों की वर्षा की। सुदर्शन सेठ पर भी फूलों की वर्षा। हरिश्चंद्र का नाम आज भी तैयार है लोग लेने के लिए। सत्यवादी का नाम हरिश्चंद्र, भले बाजार में गया, कष्ट सहे, पर पराजित नहीं हुआ। आज भी लोगों के दिलों में वह जी रहा है। सत्यवादी मर करके भी जीता रहता है, अमर हो जाता है। इसलिए बंदो, अपने जीवन में हमेशा सत्य को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सत्य के पद के अनुमानी बन करके अपना कल्याण करें। बोले महावीर आचार्य विद्यासागर श्री महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने असत्य को धो करके सत्य को प्राप्त कर सकें। नमो शिवाय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की।